Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र। मैं रुपेश कुमार इस समय आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूं धरना स्थल से। धरना स्थल पर हम देख रहे हैं कि कुछ अभ्यर्थी यहां पर मुंडन करके बैठे हुए हैं और एक मुंडन हो रहा है। आखिर ऐसा ये मुंडन करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए क्योंकि सरकार का ये श्राद्ध कर्म कर रहे हैं। अब बताइए, किसी सरकार का अगर स्टूडेंट श्राद्ध कर्म करने पर आ जाए तो वह सरकार सफल है या विफल है? ज़्यादा नहीं, कुछ दूरी पर मात्र आपको मैं दिखाऊंगा, अपने सहयोगी को बोलूँगा कि कुछ दूरी पर विधानसभा सत्र कल तक चल रही थी। वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री को यहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा फासला नहीं होता, लेकिन इनकी हाल चाल पूछने तक कोई नहीं आया। ना ही माननीय मुख्यमंत्री जी आए और ना ही यहाँ पर प्रशासन का कोई डेलीगेट्स आया, ना ही विधायक जी। हाँ, एक विधायक जी आए थे, शायद उन्होंने कुछ बोला था इनसे। अब क्या बोला और उनकी मांगों को रखा या नहीं रखा, ये तो वो विधायक जी समझे या फिर ये स्टूडेंट समझे। आज हम बातें करेंगे क्योंकि हम बातें करेंगे इनसे, जानेंगे समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनको लास्ट में श्राद्ध कर्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि थोड़ा क्लोज आकर दिखलाएंगे कि आप देखिए कि श्राद्ध कर्म करवा कर अभी तक 3 लोगों ने इसको बोला कि खोखली सरकार है, इसलिए मैं श्राद्ध कर्म करवा रहा हूं सर, क्योंकि 11 साल से एक मेरिट लिस्ट नहीं निकल पा रही है, जिसके बीच में 3 सरकारें माननीय 3 सरकारें पार हो चुकी हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट ज्यों का त्यों है। और सभी हम लोग जितने भी अभ्यर्थी बैठे हैं पास आउट हैं, हर चीज़ को हम लोगों ने क्वालिफाई किया है, हमारी हर चीज़ की मेरिट है, लेकिन नौकरी नहीं मिली सरकार। अब ये नौकरी नहीं मिलने का क्या कारण है? कल तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर हमारी बातों को नहीं सुनी जाएगी तो हम नंग धड़ंग होकर मार्च करेंगे पूरे रांची में, हम हथियार उठाने पर भी मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर ये जो बातें बोल रहे हैं, इनसे फिर से आज जानेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिर ये इतने आतुर क्यों हो गए हैं और इतने एग्रेसिव मूड में क्यों हैं। हम बातें करेंगे, यहाँ पर एक अभ्यर्थी है, पहले इनसे इनका नाम जानेंगे और क्यों करवाया इन्होंने इस तरह का काम। जी, आपका नाम? शुभ नाम? दीपक कुमार तिवारी। दीपक जी, ये बाल जो आपने मुंडन करवाया है, जी, किस लिए करवाया? देखिए सर, हमारी बातों को सरकार सुन नहीं रही है। एक विज्ञापन निकाली गई थी, आज नहीं, आज के 10 साल पहले। सोच सकते हैं कि उस समय हम यंग थे, ओनली फॉर यंग, मैंने हमारा मोच जो है ना रेघारी आया हुआ था। उस समय मोच में रेघारी था। देश हित और राजहित की सेवा करने की जज्बा था अंदर से। तब शायद हमने इस विज्ञापन में फॉर्म भी अप्लाई किया। हमने सारी प्रोसेस प्रक्रिया कंप्लीट की। 11 में निकला विज्ञापन, 12 में इसका दौड़ हो गया, 13 में इसकी रिटेन कंप्लीट कर ली जाती है, 14 में बलिहार सर शहीद हो जाते हैं। उसके बाद प्रथम मेगा सूची 2015 में वो हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद 8 महीने बाद निकाली जाती है। उसके बाद से लेकर लगातार 5 साल से ऊपर हो गया हम लोग का, झेलते आ रहे हैं। हम लोग हमेशा सब जगह जा कर के अपनी गुहार लगाई है कि हम लोगों को अपनी हक के मांग के लिए लड़ाई लड़े हैं कि हमारी हक है, हमें द्वितीय मेगा सूची प्रकाशित करे सरकार, लेकिन कोई हमारी बातों को नहीं सुना। यहाँ तक कि जिस उस समय 2015 में जब प्रथम मेगा सूची निकाली गई तो उस समय रघुवर दास सरकार सत्ता में थे। तो द्वितीय मेगा सूची के लिए जब हम लोगों ने उनसे मांग किया था, वो बोले थे कि ये पूर्ववर्ती सरकार के विज्ञापन है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जब पूर्ववर्ती सरकार जब आएगी तभी आप लोग का दूसरे मेगा सूची प्रकाशित की जाएगी। यहाँ तक कि लाठी भी बरसाने का काम किया। हमने तो उनसे हक मांग रहा था, द्वितीय मेगा सूची मांग रही थी, अपनी नियुक्ति मांग रही थी, लेकिन उन्होंने लाठी बरसाया। सर, हम झूठ क्या बोले, मैं नली दौड़ करके भाग कर वहाँ से जान बचाया। उसके बाद उस दिन से ही क्रिया खा लिया कि नहीं, इस सरकार को हमने गिराने का काम करेगा। और जब हमारी झारखंडीय सरकार जब हमारे काम आएगी तो हम हेमंत भैया को सत्ता में लाने का काम करेंगे। इसके बाद हमने जब चुनाव होने लगा, चुनाव में हम हेमंत भैया का दुमका तक गए, चंदा कर करके हम लोग सारा लड़कन सहयोग जितना बना हम लोग किए, सोशल मीडिया के द्वारा मैंने अपने से जा कर में कि भाई देखो कुछ भी करो, लेकिन सत्ता में हेमंत सोरेन जी को लाओ। हेमंत भैया को हमने जिताने का काम किया, जिताया, इनको सत्ता में बैठाया भी। इन्होंने विपक्ष में उस समय थे, जिस समय रघुवर दास उस समय विपक्ष में थे, तो ये बोले भी थे
कि हमारी सरकार जब बनती है तो हम पक्का इस रिजल्ट को प्रकाशित करवाने का काम करूँगा। लेकिन उनकी जब सरकार बनी 22 फरवरी को उनसे हम लोग जाके मिले तो यही बात बोले कि बाबू आप लोग का काम प्रोसेस में है, जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग कोरोना काल आ गया, फिर हम लोग मोराबादी में भी धरना दिया, आप आए भी थे शायद वहाँ पे, हमारा वहाँ भी आप लिए हैं। मोराबादी में हम लोग धरना दिए तो उनकी बड़ी भौजाई सीता सोरेन मैडम जो जामा विधायिका हैं प्लस JMM की महासचिव भी हैं, वो आती हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि आप लोग अनशन तोड़िए और आप लोग का जो भी मांग है 2 दिन के अंदर हम हेमंत जी से आप लोग को वार्ता करवाएंगे और आप लोग का जो भी मांग है पक्ष में होगा, पॉजिटिव होगा, आप लोग का क्लियर होगा। वहाँ से हम लोगों को जूस पिलाकर अनशन तोड़वा देती हैं। हम लोग अनशन तोड़ भी देते हैं, बोले कि मैडम अनशन तोड़ दिए हम लोग एकदम निश्चित है कि आप हमारी ज़रूर मुलाकात कराएंगे, बात करवाएंगे, हम लोग का काम होगा। हम लोग अस्वस्थ भी थे। उसके बाद 2 दिन का 4 दिन बीता लेकिन नहीं सुने। हम लोग अनशन तो समाप्त कर दिया लेकिन धारणा प्रदर्शन जारी रखा। धारणा प्रदर्शन हम लोगों का 18 दिन बाद 14 सदस्यीय कांग्रेस की 14 सदस्यीय डेलीगेशन टीम जाती है हम लोगों को और बोलती है कि दशहरा का वक्त है, आप लोग अपना घर जाइए, आप लोग हमें समय दीजिए। यहाँ तक कि बादल पत्रलेख फोनिक आश्वासन भी दिए, रामेश्वर उरांव सर भी आश्वासन दिए। मैंने सारे लोग यहाँ तक आश्वस्त किए कि एकदम हम प्रथम मेगा सूची निकालने में भी आपका सहयोग किया था बिरसा चौक पर बैठकर। अब मैं आपको एकदम वादा करता हूं कि सेकेंड लिस्ट भी आपका मैं निकलवाऊंगा, बादल पत्रलेख सर बोले थे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। यहाँ तक 2 महीना का टाइम लिया, हम लोग 5 महीना बीत गया। हमने पुनः सोचे कि भाई परमिशन लेकर धारणा करने के लिए, विधानसभा सत्र चल रही है, हमारी बातों को उठाने के लिए हम सब विधायक, सब शांत पक्ष विपक्ष जितना है सबको हमने लेटर दिया कि हमारी बातों को कम से कम विधानसभा सत्र में आवाज़ बनकर उठाइए। आप हमारी बात क्या बोलते हैं सर, देना है नहीं देना है क्या करना है, कम से कम आवाज़ तो उठाइए। लेकिन कोई हमारी आवाज़ तक नहीं उठाई। हम लोग लगातार जब से बैठे हैं विधानसभा का लाइव देखते थे हम लोग यहाँ पे बैठ करके, हमारी बात नहीं उठाई। जब हमारे लिए सरकार मर गई है भैया, आप ही बताइए, जो विज्ञापन 11 का आज 10 साल हो गया, 10 साल हो गया, 23 तारीख को विधानसभा सत्र भी खत्म हो गई। सोचे कि शायद अब आएंगे, शायद बिजी होंगे विधानसभा सत्र में, शायद उनको फुर्सत नहीं होगी। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं झारखंड में, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ही आएंगे, उसके बाद भी आने के लिए हम सोचे कि शायद आएंगे। रात तक उनका मैंने आसरा देखा, रात्रि 12 बजे तक मैंने आसरा देखा कि सरकार का कोई भी अगुवाई करने के लिए आवे, हम लोग से वार्ता करे। आखिर नहीं आई। उसके बाद हमने जैसा आपको पहले भी स्टेटमेंट दिया था कि सरकार हमारे लिए मर चुकी है। हम लोग का देखिए परमिशन जो था 24 तारीख तक ही था। अब सरकार जब हम लोग का मर ही गई तो 24 तारीख को हम लोग 10 गात्र कर रहे हैं। 2 दिन बाद यही पुंदाग मैदान में हम लोग ब्रह्मभोज भी करेंगे। उसके बाद 24 जिला के अभ्यर्थी हम लोग सब अपना अपना जिला, अपना अपना होम घर अपना जाएंगे और आगे की रणनीति पर हम लोग विचार करेंगे, आखिर आगे हमें करना क्या है। हम इस आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं सरकार को कि सरकार हम लोग के लिए मर चुकी है, हम युवाओं के लिए मर चुकी है। हम जितने भी झारखंड के युवा बेरोजगार भाई लोग हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप हमारी आज तो 10 गात्र है, कल बीच परसों हमारी ब्रह्मभोज है, ब्रह्मभोज में उपस्थित हों और हमारे तरफ हम सभी युवा बेरोजगार भाइयों का आमंत्रण करते हैं। यहाँ तक कि जो भी मैंने हमारी बातों को समझेंगे ज़रूर हमारे पुंदाग मैदान में पहुँचने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ उस दिन ब्रह्मभोज का कार्यक्रम रखा हुआ है। दीपक तिवारी जी जो अभ्यर्थी हैं जैप के पास आउट अभ्यर्थी, जो अभी यहाँ पर दशकर्म मना रहे हैं और आज से 2 दिन बाद ब्रह्मभोज भी दे रहे हैं। हर बेरोजगार युवकों को बुला रहे हैं कि दशकर्म में आए और इनका सहयोग करें। कहने का मतलब ये है सरकार कि आखिर कब तक ये सिर्फ एक जिले की बात नहीं हो रही है, ये देश की बात हो रही है। देश में काफ़ी बेरोजगारी फैल चुकी है और हर दिन कहीं ना कहीं एक मोर्चा खोल के लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो अभ्यर्थी हो चाहे लोग हो। आज इसी जगह इस आंदोलन स्थल पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने दिखलाया कि यहाँ पर लोग दशकर्म के लिए अपने बालों को छिलवा रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार इनकी आंखें जो है वो टकटकी लगाई हुई है कि कम से कम मेरी बातों को तो कोई सुनता। लेकिन इनकी बातों को अब सुना जाएगा नहीं जाएगा, अब ये थक चुके हैं, इसलिए इन्होंने आज दशकर्म किया। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन सूरज के साथ रुपेश कुमार, प्रभात मंत्री। Audio Jungle.